अच्छा, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमेशा से हम इंसानों को बहुत फैसिनेट करता आया है, दूसरों के मन को समझना। लेकिन यहाँ कोई जादू टोना नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ये एक कला है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई ये जान सकता है कि किसी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल जान सकता है। और इसका रास्ता अवलोकन और गहरी समझ से होकर गुजरता है, किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं। और इस कला को समझने के लिए हम आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता का सहारा लेंगे। जैसा उन्होंने कहा था, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो प्रैक्टिस और मन की शांति से ही हासिल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस बात को पक्का करते हैं कि ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, कोई जन्म से मिली हुई शक्ति नहीं। और इसे समझने के लिए इतिहास से एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। ये किस्सा है आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक गुलाब का फूल दिया और पूछा कि इसकी सुंदरता के बारे में क्या कहेंगे। अब चंद्रगुप्त ने जवाब तो दिया, पर साफ लग रहा था कि उनका ध्यान कहीं और ही था। चाणक्य तो तुरंत समझ गए। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हारा मन इस फूल में नहीं, मगध के सिंहासन पर लगा हुआ है। चंद्रगुप्त तो हैरान रह गए। तब चाणक्य ने समझाया कि ये सब उन्होंने चंद्रगुप्त के हाव भाव से जाना। आंखों में एक योद्धा वाली आग, चेहरे पर लक्ष्य पाने की वो बेचैनी, उंगलियों में छिपा हुआ डर और जल्दबाजी में दिए गए जवाब, ये सब मिलकर उनके मन की असली कहानी कह रहे थे। ये प्योर डिडक्शन था, कोई चमत्कार नहीं। और यही बात हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर लाती है, अवलोकन की कला, मतलब द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। चाणक्य ने तो आंखों से देखा, पर कभी कभी सच्ची समझ उन इंद्रियों से आती है जिनका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है रमेश की, एक नेत्रहीन व्यक्ति जिनकी बाकी इंद्रियां इतनी ज्यादा तेज थीं कि वो उन सच्चाइयों को महसूस कर लेते थे जिन्हें आंखों वाले भी नहीं देख पाते थे। रमेश की काबिलियत तो बस कमाल की थी। सोचिए, उन्होंने सिर्फ एक जानवर के भारी कदमों की आहट से ये अंदाजा लगा लिया कि वो एक गर्भवती सूअर है और शिकार करने लायक नहीं है। जब एक सिपाही की पत्नी ने उनके छूने की बात पर बहुत ज्यादा हिंसक प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने उसकी बेवफाई को भांप लिया। और जब उसी सिपाही ने सही जवाबों के लिए कोई इनाम नहीं दिया, तो रमेश ने उसके कंजूस स्वभाव को पहचान लिया। ये सब कुछ बिना देखे, सिर्फ सुनकर और महसूस करके किया गया शुद्ध विश्लेषण था। तो चाणक्य और रमेश की इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि उनके पास एक सिस्टम था, एक तरीका था। तो अब वक्त आ गया है उन 7 कुंजियों को खोलने का जो इस कला का आधार हैं। जी हाँ, पूरे 7 तरीके। और ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया को देखने और समझने के नए नजरिए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत पहली 3 कुंजियों से करते हैं जो इस पूरी कला की नींव है। पहली, आंखों और भावों पर ध्यान देना। दूसरी, चुप रहकर सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका देना, क्योंकि लोग अक्सर अपने शब्दों से ही खुद को जाहिर कर देते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने खुद के मन को शांत रखना, ताकि हम जो देख और सुन रहे हैं उसे साफ साफ समझ सकें। पहली कुंजी कहती है, आंखें मन का आईना होती हैं, पर इसका मतलब सिर्फ नजरें मिलाने से कहीं ज्यादा है। ध्यान दीजिए कि क्या मुस्कान आंखों तक पहुंच रही है या सिर्फ होठों पर है। एक सच्ची मुस्कान में आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं, जबकि एक नकली मुस्कान में ऐसा नहीं होता। ये छोटे छोटे अनजाने में हुए इशारे छिपी हुई भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। और यहीं पर तीसरी कुंजी, यानी अपने मन को शांत करना, काम आती है। देखिए, एक शांत मन ही दूसरों की भावनाओं की हलचल को सुन और समझ सकता है। इसके लिए ध्यान एक बहुत ही असरदार तरीका है, जहां अपने विचारों को बस बादलों की तरह गुजरते हुए देखा जाता है, उनमें उलझा नहीं जाता। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम दूसरों के वो बारीक संकेत पकड़ पाते हैं जो आमतौर पर छूट जाते हैं। अच्छा, अब चलिए अगली 4 कुंजियों की ओर बढ़ते हैं जो इस अवलोकन को और भी गहरा बनाती हैं। इनमें शामिल है शारीरिक भाषा का विश्लेषण, ऊर्जा को महसूस करना, सही सवाल पूछना और धैर्य के साथ लगातार अभ्यास करना। ये सभी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चौथी कुंजी है शारीरिक भाषा, जो एक खुली किताब की तरह है। जैसे बंधे हुए हाथ अक्सर रक्षात्मकता का संकेत देते हैं। लेकिन इसके साथ ही 5वीं कुंजी भी जुड़ी है, ऊर्जा को महसूस करना।
कभी कभी किसी के कमरे में आते ही एक खास वाइब महसूस होती है ना? शारीरिक भाषा जो दिखाती है, ऊर्जा उसे महसूस कराती है। क्या उनकी खुली हुई मुद्रा के साथ उनकी ऊर्जा भी खुली और स्वागत करने वाली है, या फिर उसमें कोई तनाव है? इन दोनों को एक साथ पढ़ना ही पूरी तस्वीर देता है। और छठी कुंजी इन सबको एक साथ ले आती है, सही सवाल पूछना। ये दूसरी कुंजी को, मतलब उन्हें बोलने का मौका देने की कला को, और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? जैसे सतही सवाल का जवाब अक्सर ठीक है होता है, लेकिन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? जैसा गहरा सवाल सामने वाले को सोचने और अपनी असली भावनाओं को साझा करने के लिए मजबूर करता है। ये एक बंद दरवाजा खोलने जैसा है। तो इन सभी 7 कुंजियों को जानने के बाद असली रहस्य क्या है? क्या ये सिर्फ इन तकनीकों को रट लेना है? नहीं, असली रहस्य मन पढ़ना है ही नहीं, बल्कि उस पल में, उस बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहना है। जब हमारा मन शांत होता है और हम अपना पूरा ध्यान सामने वाले व्यक्ति पर लगाते हैं, तो हम उनके शब्दों, उनके हावभाव और उनकी ऊर्जा को अपने आप ही समझने लगते हैं। और यहीं पर 7वीं कुंजी काम आती है, धैर्य के साथ अभ्यास। ये मौजूदगी एक दिन में नहीं आती, ये लगातार अभ्यास से विकसित होती है। ये कला धैर्य और लगातार कोशिश की मांग करती है। लेकिन अब जब ये सिद्धांत सामने हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि अगली बार जब कोई किसी से बात करेगा, तो उसे शब्दों के पीछे क्या कुछ सुनाई देगा? वो अनकही बातें जो शायद हमेशा से वही थीं, बस सुनने वाला कोई नहीं था।